और अब वक्त यूपी प्राइम का है। सीएम योगी आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर रहे, जहां वैष्णव बैठक में भाग लिया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद हरिद्वार कुंभ से पूर्व वृंदावन में मेले का आयोजन करने जा रही है और ये कार्यक्रम 40 दिन तक चलेगा। मेला स्थल पर ही बने श्री देवराहा बाबा घाट का लोकार्पण करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां यमुना आरती में भाग लिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे, आरती में भी भाग लिया, पूजा अर्चना भी की, वृंदावन मंदिर भी वो गए, बांके बिहारी मंदिर में, और यहां साधु संतों से भी मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और अपनी कई बातों का उसमें जिक्र किया। वृंदावन वासियों को, ब्रज क्षेत्र में निवास करने वाले आप सभी नागरिकों को इस वैष्णव कुंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मेरे सामने पहली बार एक प्रस्ताव आया था तो उस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त थी। हम लोगों ने सहमति तो दी, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होंगे? आप सब जानते हैं कि सभी कार्यक्रम एक एक करके बाधित हो रहे थे, क्योंकि हम पर्व और त्योहार मनाएं या कि मानव जीवन को बचाएं, इसी एक उसमें एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ ही दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के इस देशवासियों को और भारत के मित्र देशों के सभी नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी दिया जा रहा है और साथ साथ सभी अपने कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि हम लोग हिम्मत कर पाए कि नहीं, 12 वर्ष के बाद यह अवसर आता है और 12 वर्ष के बाद अगर ये परंपरा है तो फिर पहले क्या होता था हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है तो फिर उसी भावना के रूप यहां पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ के रूप में इसी दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं पूज्य संतों का और अपने जनप्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसमें रुचि दी और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ साथ हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के आईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे जो हमारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यहाँ का नगर निगम है, इन सबके साथ मिलकर के कुछ संतों के सानिध्य में एक कार्य योजना बनाई और वह कार्य योजना एक कार्य रूप लेती हुई एक कुंभ का स्वरूप इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो सकता है, वह एक रूप यहाँ पर इस कोरोना कालखंड में भी दे रहे हैं। पर आपने देखा होगा 411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोग यहाँ पर आज शुभारंभ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, प्रयागराज कुंभ दुनिया के अंदर क्यों एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है? दुनिया ने उसको एक विशिष्ट आयोजन के रूप में क्यों माना? क्योंकि पहले कुंभों में क्या होता था? गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने 2019 में एक मानक बनाया, कुछ मानक तय किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के सामने लक्ष्य दिए कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़ो, नए सिरे से कुछ मानक तय होने चाहिए और इस मानक के लोग सरकार कार्य करे।
हमारी पूरी टीम ने पूज्य संतों के सानिध्य में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कुंभ सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक जो तय किया। यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि प्रयागराज कुंभ मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और ब्रज क्षेत्र को तो इसके बारे में कहना ही क्या है। अत्यंत समृद्ध परंपरा है, जितनी समृद्ध परंपरा आपकी है विगत 500 वर्षों का लिखित इतिहास आपके सामने है। अगर ये 5000 वर्षों के इतिहास को दुनिया के सामने रखना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया के पास इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। और इसलिए ब्रज क्षेत्र के आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही आह्वान करूंगा, हमें अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं तो आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये कृपा इस धरती ने हम पर की है कि हमें सेवा का अवसर मिला है, हम सेवा कर पा रहे हैं। हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो रहा है। वास्तव में यमुना के साथ हम सब की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, हमारे पूर्वजों की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, इस वृंदावन की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। तो स्वाभाविक रूप से यमुना जी की निर्मलता के लिए हमें कार्य करना है। और मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से कभी कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था गंगा जी में, और आज आप जाएंगे सीसा मऊ में एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है, एक बूंद सीवर नहीं गिरता है गंगा जी में। जाज मऊ में उसके नीचे कोई जलीय जीव बचा ही नहीं था गंगा जी में। आज वहां पे किसी भी ड्रेनेज का गंदा पानी या कोई भी एफ्लुएंट गंगा जी में नहीं गिरता है। कानपुर सबसे क्रिटिकल पॉइंट था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी का, और ऐसे ही क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है यमुना जी का, यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज के बीच में वह है दिल्ली। अगर कानपुर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से निर्मल हो सकता है तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की राज्य सरकार यमुना जी को शुद्ध कर ले, और बाकी की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। हम यमुना जी के जल को केवल स्नान करने नहीं बल्कि आचमन करने लायक बनाना चाहते हैं, और इस दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ आवास पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केशव प्रसाद मौर्य ने वीर जवानों के बलिदान दिवस पर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। पूरा देश हमेशा शहीदों का ऋणी रहेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 103 नए मामले आए और राज्य में इससे रिकवरी का प्रतिशत अब 98 से ज्यादा हो गया, यानी 98% से भी अधिक हो गया। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि प्रदेश में क्या हालात हैं और उससे निपटने की क्या तैयारी की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की स्थिति इस प्रकार रही है। कोरोना से संक्रमण के 103 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 156 लोग डिस्चार्ज होकर अस्पताल से वापस अपने अपने घरों को गए हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 5,90,448 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और कोविड से सफलता का प्रतिशत अब 98% हो गया है। कल प्रदेश में 1,21,440 सैंपल की जांच की गई है और अभी तक प्रदेश में 2,95,61,000 से अधिक कोरोना के सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा जैसा कि आंकड़ों से साफ हो रहा है
टेस्टिंग की गति को धीमा नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं और उन्होंने समीक्षा वो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन कर रहे हैं कि सैंपल की संख्या न घटाई जाए और एग्रेसिव सैंपल से टेस्टिंग की जाए। अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्षित समूहों को टेस्ट किया जा रहा है और ये टेस्टिंग की गति इसी प्रकार रखी जाएगी ताकि अभी भी कहीं पर अगर इस प्रकार कोरोना के संक्रमण कहीं है तो उन्हें पहचान करके उनका समय से इलाज कराकर बहुमूल्य जानें बचाई जा सकें। प्रदेश सरकार द्वारा सर्विलांस का जो काम है, जो कि एक विशेष रणनीति के दौरान किया गया है कि कोरोना से नियंत्रण के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस, ये दोनों बहुत ही एक सफल प्रयोग माने गए हैं और प्रदेश सरकार इस जो सर्विलांस का काम है वो तेज़ी से उसे आगे बढ़ा रही है। 1,85,180 क्षेत्रों में 5,11,270 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,57,411 घरों में 15,27,66,050 की जनसंख्या का सर्वेक्षण अब तक हो चुका है और ये प्रक्रिया प्रतिदिन हो रही है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आप देखिए कि 24 करोड़ की आबादी में से 2,95,00,000 का सैंपल टेस्ट हो गया है और 15,27,00,000 जो हैं वो की जनसंख्या का व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य विभाग की, नगर विकास विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर उनसे संक्रमण के बारे में जानकारी ली गई है तथा जहां भी संक्रमण के कुछ भी अंश पाए गए हैं उनका तुरंत टेस्टिंग कराकर उनका समय से इलाज कराया गया है। इस सारी व्यवस्था से कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण करने में सहायता मिली है और बहुमूल्य जानें बचाने में मदद मिली है, क्योंकि कोरोना में समय पर चिकित्सीय सहायता मिलने से, समय पर इलाज होने से बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन का कार्य, टीकाकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है। 15 और 16 फरवरी को, कल और परसों 2 दिन ये मॉप अप राउंड होगा, जो कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को जिनको टीकाकरण किया गया था। प्रदेश में अब तक लगभग 8,90,000 लोगों को, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, इनका टीकाकरण किया जा चुका है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 15-16 के बाद, इसके बाद अगले बृहस्पति और शुक्रवार को फिर से फॉलोअप एक्शन फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया जाएगा। तेज़ी से ये प्रक्रिया चल रही है और इसका प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है। ये भी अभी निर्देशित किया गया है कि हर जनपद में स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड रूम जो बनाए गए थे कोरोना संक्रमण से नियंत्रण के लिए, उनका उपयोग कर जो जिन हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो अवशेष बचे हैं, जिनको टीकाकरण होना है, उन्हें 2 दिन पहले ही सूचित किया जाए कि वह उपस्थित होकर अपना टीकाकरण करा लें, ताकि शीघ्र ये जो प्रथम 2 श्रेणियां हैं इनका टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया जाए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन्स में भी कमी आई हैं और सामान्य गतिविधियां, जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो तेज़ी से सामान्य हो रही हैं। उसी क्रम में प्रदेश में जो MSME काम कर रही हैं, लगभग 8,18,000 जो इकाइयाँ, बड़ी वाली इकाइयाँ कार्यशील हैं। इसके अलावा लगभग 80 लाख छोटी इकाइयाँ हैं जो कि अपना कारोबार बड़ी तेज़ी से सामान्य कर रही हैं। प्रदेश में मिशन रोज़गार चलाया जा रहा है। मिशन रोज़गार के अंतर्गत सरकारी विभागों, निगमों, संस्थाओं, आयोगों में जो रिक्तियां हैं उनको तेज़ी से भरने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं और उनकी समीक्षा भी की जा रही है। भर्तियों में बिल्कुल पारदर्शिता रखते हुए एक लक्ष्य के अनुसार भर्तियां तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्वरोजगार के माध्यम से और निजी उद्योगों की स्थापना को अधिक आसान बनाकर बैंकों से समन्वय करके अधिक से अधिक निजी लघु उद्योगों की स्थापना कर उनके माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करने का एक अभियान चलाया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल बिजनौर दौरे पर जाएंगी, जहां किसान महासभा को संबोधित करेंगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रियंका के दौरे को लेकर पूरी तैयारी की है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और किसानों के समर्थन में लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज है
वो आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, दूसरे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी वक्त वक्त पे सरकार को घेरते रहे हैं, किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में। बिजनौर स्थित कस्बा चांदपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें 4 क्षेत्राधिकारी और 16 थाना प्रभारी, 50 उप निरीक्षक, 10 निरीक्षक और 1 कंपनी पीएससी व 250 आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जी Z+ प्रोटेक्टी हैं, इसलिए जो भी एसओपी है उसके मानक के अनुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। लखनऊ के त्रिमूर्ति होटल के कमरे में खुदकुशी करने की एक वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के ही एक जिम ट्रेनर परवीन पांडे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक ने अवैध हथियार से खुद को गोली मारी। हालांकि मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतक परवीन पांडे मऊ जिले का रहने वाला था, जो लखनऊ में जिम ट्रेनर का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मऊ जिले का रहने वाला था ये शख्स, जिसने होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में जवानों के काफिले पर हुए हमले को जालौन में याद किया गया। इस बीच आतंकियों के हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत को लोगों ने नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन करने के लिए जालौन में तमाम दीवारों पर श्रद्धांजलि के लिए पेंटिंग्स बनाई गई। इस पेंटिंग को मुख्यमंत्री पोर्टल पर जगह भी दी गई है। तो शहीदों की याद में यहां पेंटिंग बनाई गई। पुलवामा में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और उन शहीदों को देश भर में आज अलग अलग तरीकों से याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। वाराणसी पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पुलवामा की घटना बड़ी दुखद थी। उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार को पुलवामा घटना से सबक लेते हुए देश की सुरक्षा की ओर और सख्त करना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलवामा का जो हमला हुआ था वो दुखद था, ऐसा दोबारा ना हो, इसको लेकर सुरक्षा को और पुख्ता करना चाहिए। किसानों के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। तो सरकार अंबानी अडानी की आय दोगुनी कर रही है, ये भी कहा। तो ओम प्रकाश राजभर ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह सरकार पूर्ण रूप से अडानी और अंबानी के इशारे पे चल रही है। अडानी और अंबानी जो कह रहे हैं वो बीजेपी सरकार कर रही है। किसान कह रहा है कि हमारा धन दुगुना न करो। ये किसानों के धन दुगुना करने के बहाने ये अडानी और अंबानी का धन दुगुना कर रहे हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि किसानों का धन दुगुना करने की ये बात करते हैं और यूरिया जो 200 रुपये में 50 किलो मिलती थी उसमें से 5 किलो कम कर दिया और 100 रुपया रेट बढ़ा दिया। तो ये तो कंपनी का फायदा कर रहे हैं, उस उद्योगपति का फायदा है, न कि किसान का फायदा है। बरेली के नवाबगंज में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण के बाद शव मिला। शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। मृतक का 9 फरवरी को अपहरण किया गया था। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां पे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर बरेली से, जहां अपहृत यानी एक छात्रा का अपहरण हुआ था, अब उसका शव मिला है और परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब जांच की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और खुलासा हो सके। तो यहां बदमाश कितने बेखौफ हैं, इस वारदात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां कुछ दिन पहले एक छात्रा का अपहरण हुआ और अब उसका शव बरामद हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई। एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर के गांव खुसरूपुर में प्रेमी और उसके परिजनों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर बीकॉम छात्रा के गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक छात्रा के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। बताया जा रहा है कि मृतका प्रेमी संग शादी की जिद करने को लेकर अड़ी थी। इसी को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो परिजनों के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या करने का आरोप लगा है। शादी करने की जिद पर युवती अड़ी थी, ऐसा कहा जा रहा है। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूंकि दफना दिया गया हत्या के बाद ऐसा आरोप, अब पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में प्राप्त हुआ है हमारे कार्यालय को और थाना चरथावल का एक मामला आया है। ग्राम खुसरूपुर की एक लड़की आपसा नाम की है। उसके संबंध में ये आरोप लगाया गया है कि उसकी हत्या कर दी गई है। तो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इस संबंध में जांच की जा रही है और यदि कोई मामला इसमें पाया जाता है या कोई दोषी मिलता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है कि जांच की जाएगी। शिकायत मिली है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कैसे यहां पे शादी करने की जिद पर जो युवती अड़ी थी उसको रास्ते से हटा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप, इसको लेके कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस तक बात पहुंची है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। तो मामले की जांच की जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके, उन्हें शिकंजे में लिया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।